शाहिद साहब, पिछले 2-3 दिनों से लगातार इस तरह की वीडियो जो है वो सऊदी अरब से आ रही हैं। जो लोग हज के लिए गए हुए हैं, वहाँ की तो शिद्दत की गर्मी है। गर्मी तो हिंदुस्तान में भी इस टाइम हो रही है, खासतौर पर दिल्ली में। तो जो शिद्दत की गर्मी है, उसके चक्कर में काफ़ी लोगों का जो है वहाँ इंतकाल हुआ है। काफ़ी लोग उस हादसे के शिकार हुए हैं, लू की चपेट में हैं। तो जो लोग हज के लिए यहाँ से गए हुए हैं, उनकी फैमिली के लोग लगातार परेशान हैं, लगातार अपने लोगों के संपर्क में हैं। आपके भी जो बेटे हैं वो हज के लिए गए हुए हैं, तो किस तरह से रब्ता हो रहा है, क्या है ताज़ा स्टेटस अभी? असल में ऐसा है कि जो सीज़न हज का है 2024 का, इसमें इतनी गर्मी है, इतना टेम्परेचर है, 47 से 52 डिग्री टेम्परेचर वहाँ बतलाया जा रहा है। और अरफात के मैदान में 18 लाख से ज़्यादा का मजमा था। और इतने बड़े मजमे को कंट्रोल करना इस प्रकार से सऊदी गवर्नमेंट कर दी है, ये एक बहुत बड़ा काम है। इसके साथ साथ जैसे हमें मालूम है, हमारे बेटे ने भी बतलाया है कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा की तरफ से कुछ हाजियों को वक्तन फ़वक्तन वहाँ गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। उस गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ज़रूरी है, उसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। और जो खबरें आ रही हैं कि भाई वहाँ हुज्जाज कराम जो है वो रास्तों में उनकी लाशें देखने को मिली है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो ये इस तरीके की चीज़ें हमारे बेटे ने भी वहाँ से रिपोर्ट करी है। उनकी बिल्डिंग के भी 2 हाजी हैं जो एजिड है, वो लापता हैं, उनका कोई अता पता नहीं लग पा रहा है। उनके वीडियो मैसेज से ऐसी जानकारी हुई है। तो मेरी आपत्ति सबसे पहले तो ये है कि जिन खुद्दामुल हुज्जाज को सरकारी ख़जाने पर आज़मीन हज की खिदमत के लिए भेजा जाता है, वो यहाँ से सरकारी ख़जाने को चूना लगा के वहाँ हुज्जाज की कोई खिदमत अंजाम देते नहीं है। ऐसी शिकायत बराबर वहाँ से आई। हमारे बेटे ने भी कहा जब वो वहाँ पहुँचे तो कोई खुद्दामुल हुज्जाज नज़र नहीं आए, बल्कि यहाँ से मालूम ही हुआ खुद्दामुल हुज्जाज जिनको फ़्लाइट टू फ़्लाइट चले जाना चाहिए था, वो यहाँ से दिल्ली से आखिरी फ़्लाइट के साथ रवाना हुए। मतलब ये 15 दिन के बाद जब खादिमुल हुज्जाज जाएंगे, उनके जो आदमी ने हज वहाँ गए थे, उनकी किस तरीके से गाइडेंस और सरपरस्ती और रहनुमाई हो पाती, केयरिंग कैसे होगी उनकी? सही बात है। तो अब ये इन हालात में जब गाइडलाइंस भी जारी की जाती हैं और जो हमारे ख़ास तौर से हिंदुस्तान से आज़मीन जाने वाले हैं, उनमें कसीर तादाद एजड लोगों की होती है। और ख़ास तौर से जो डीप एरिया से, रिमोट एरिया से, गांव देहात से आते हैं, उनमें वो अनपढ़ लोग भी ज़्यादा होते हैं। तो उनका जो है, उनके साथ इस तरीके की चीज़ें हर साल होती हैं। तो उनको एक तो जो लोग आज़मीन हज जाने वाले होते हैं, उनको पूरे साल ही यहाँ हमारी जो इस तरीके की NGOs हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बैठती है। वो इस तरीके के आज़मीन का पूरे साल उनको गाइड करें। और जो ऐसे इस तरीके से जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उन आदमियों को पूरी मदद की ज़रूरत है, पूरी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ताकि वो वहाँ जाकर भटके नहीं। और भटकने की वजह से ये सारे हादसे पेश आ रहे हैं। ये भी अलग बात है। अव्वल तो ये लोग तो खुद दुआ करके जाते हैं, अल्लाह हमारा आखिरी दम वहीं पूरा कीजिए। नहीं, वो सारी बातें शाहिद भाई, वो सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त है। हर आदमी की तमन्ना होती है कि उसका जो है, उसकी जो अंतिम सांस जो है, आखिरी सांस वहाँ निकल जाए और कहीं ना कहीं उसको जो है वो मौत नसीब हो। लेकिन जिस तरह से चीज़ें लापरवाही की सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहीं ना कहीं चूक हुई है? हाँ, वो बात सही है कि लोग लगातार वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है अनाउंसमेंट होते रहते हैं, चेतावनी अलर्ट जारी होते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो दिखाई दी। उसकी वजह से ये सारे वीडियोज़ सामने आ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो देर लगी होगी उठाने में बॉडीज़ को। देखिए, बॉडीज़ का मसला तो अलग है। अभी मेरे पास लेटेस्ट माज एक शिकायत आई है जी। जो लोग वापस मीना से अजीज़िया की बिल्डिंगों में गए हैं जी, उनकी शिकायत अभी 10 मिनट पहले मेरे पास आई है। तो मैंने CGI जद्दा को यहाँ से रेफ़र करी है। उन लोगों के पास जो है ना, वो सुबह से बगैर खाए पिए बैठे हैं। उसकी वजह वो ये बतला रहे हैं कि बिल्डिंग में गैस सिलेंडर ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अगर हमारे खादिमुल हुज्जाज वहाँ होते जी, तो उनसे वो शिकायत करके उसको दस्तयाब करा सकते थे। जो लोग जाते हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है हमें किसको कहना है, क्या कहना है, किस तरीके से हमारी चीज़ें पूरी होंगी। ना तो बिल्डिंग की तरफ से वहाँ कोई ऐसा आदमी उपलब्ध है जो उनकी समस्याओं को देखकर समाधान कर सके, ना हमारा कोई खादिमुल हुज्जाज वहाँ मौके पर मौजूद है। और बड़ी अफसोस की चिंता की बात है, लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया 4 लाख के आसपास पैसा एक हाजी से ले रही है, अच्छे कसीर रकम ली जाती है, उसके बावजूद उनकी सरपरस्ती नहीं हो पा रही है। और इस तरीके से मतलब उनको पुरसाने हाल छोड़ दिया गया है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। कितने अफसोस की बात है, 5 दिन का वो सफ़र मुकम्मल करके हज के जो 5 दिन थे, कितने मुश्किल के दौर होते हैं वो 5 दिन। वापस आकर उनको बिल्डिंग में खाना बनाने के लिए गैस भी मुहैया नहीं है, वो भूखे बैठे हैं। उनकी हालत देख
देखने लायक होगी। तो शाहिद भाई, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को बेचैनी होगी कि अपने लोगों से जो आपके वहाँ हैं, राब्ते में हैं, उनसे लगातार बात की जाए कि स्टेटस क्या है ताज़ा, वो बात की जाए, कहीं ना कहीं बेचैनी होगी घर वालों में। तो बेटे से बात करने के बाद जो हमारे वहाँ राहत। मौजूद हैं हज के लिए गए हुए, उन्होंने यही बतलाया है कि उनकी बिल्डिंग से भी एक अच्छे खासी तादाद जो है हाजियों के गायब है, जो पता नहीं लग पा रहा है, ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। और जो लोग वहाँ मतलब किसी हमले के ने ट्रेस कर लिए हैं, वो ऐसी हालत में कुछ भी नहीं बतला पा रहे हैं, उनको जाना कहाँ है, उनके पास कोई ऐसी चीज़ दस्तियाब अवेलेबल नहीं है कि जिससे उनको आइडेंटिफाई होके वो प्रॉपर बिल्डिंग में पहुंचाया जा सके। एक बड़ा अमला जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से जो है हज के लिए गया हुआ है, उसमें प्राइवेट भी हैं और हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी चूक रही है कि जो खादिमुल हुज्जाज गए हैं या और जो हमारी लोग वहाँ होते हैं, वो आपस में तालमेल ऐसा बना के रखे कि उन लोगों के टच में रहें। इन्होंने एक ऐप भी जारी किया था कि भाई हम लोग जो है राब्ते में रहेंगे, सब लोग, कोई दिक्कत नहीं होने मतलब उसको जो है दूर किया जाएगा। जो अपने डॉक्यूमेंट के साथ और ऐप के साथ वहाँ जा रहे हैं उनको तो ऐसी कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही है। अच्छा। लेकिन जिन लोगों के पास अपने डॉक्यूमेंट नहीं है, जबकि बराबर उनको कहा जा रहा है कि भाई ये जो नुसुक कार्ड है, जो ये अपने पास रखें, तो जब वो उनके पास नहीं है तो कोई भी हमला, चाहे सऊदीया का हमला है या हमारे ट्रेस नहीं कर पाएगा, हज मिशन का हमला है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करेगा? वो बतला ही नहीं पा रहे हैं कि हमें जाना कहाँ है, कहाँ से आए हैं, किस तरीके से। तो एक सबब ये भी परेशानी का वो है, जिसकी वजह से ट्रेस तो हो गए हैं, लेकिन उनको कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। अच्छा, एक खबर ये आ रही है, सुनने में जो आई है लगातार, कि इस बार जो वहाँ जो हज की जिम्मेदारियों का काम है वो जो एक एजेंसी को दिया गया है, वो एजेंसी है कि जो इससे पहले इसके पास ये काम नहीं था, नई एजेंसी है जिसको ये काम दिया, क्योंकि पिछली बार जो शिकायतें आई थी उससे बचने के लिए, उस शिकायत को देखते हुए उस एजेंसी को उन्होंने ब्लैकलिस्ट किया और एक नई एजेंसी को इस काम को अंजाम करने के लिए दिया था। जो मेरी जानकारी में है वो ये है कि 2 कंपनियों को वहाँ अलॉटमेंट करी गई है, जिनको हम वो क्या कहते हैं, जो हमारे मौलिम होते हैं, मौलिम के लिए 2 कंपनी चुनी गई और उनकी 40 ब्रांचेस मकतब कायम करे गए और एक के हिस्से में करीब कम बेश जो है 4,500 आदमी हाजी आते हैं। लेकिन मौलिम की तरफ से भी कोई इंतजाम बेहतर नज़र नहीं आए हैं। ये बराबर शिकायत जब से लोग गए हैं आ रही है। तो पिछले साल के शिकायत के मुकाबले में इस बार जो है ज़्यादा शिकायतें मौलिम हजरात की तरफ से आई है कि कोई वहाँ इतनी बड़ी रकम 2.25 लाख रुपए हमारी हज कमेटी ले देती है, 2.25 लाख जी मौलिम के। उसके बावजूद मौलिम अटेंड नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? ठीक है, हज मिशन और हज कमेटी के दायरे अख्तियार में मौलिम की एजेंसी नहीं है, उनको सऊदी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। तो क्योंकि हमारी नोडल एजेंसी हज कमेटी ऑफ इंडिया है, हज मिशन है, वो इन शिकायतों को जो है उनका सद्देबाब के लिए हज उमरा जो मिनिस्ट्री है या कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उन तक पहुंचाना बहुत लाजमी है और उनको ऐसी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करवाना भी बहुत ज़रूरी है। और जो मतलब जो खिदमत अंजाम देने वाले मौलिम है जिनका पिछला रिकॉर्ड बिल्कुल सही है, उनको पैनल पर लाकर उनसे खिदमत ली जाए। तो कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो है साथ खैरियत से अपने वतन लौटें। हाँ, हम उम्मीद ये करते हैं कि हज मुकम्मल हो गया माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबका हज कबूल फरमाए और जो सिलसिला अब ये 2-1 दिन में वापसी का शुरू हो रहा है वो बखैर अमन व अमान के साथ, खैरियत के साथ, हुज्जाज कहेंगे अब हम, क्योंकि आदमी ने हज तो रह नहीं, हज उनका हुज्जाज हो गया है जी। हुज्जाज अपने वतन, अपने घरों को सही सलामत खैरियत के साथ वापस आ जाएं, हमारी यही उम्मीद है। अपने जो हमारे इसमें इदारे मुलव्विज़ हैं, वज़ारत अक़लियती उमूर है, हज कमेटी ऑफ इंडिया है, एयरलाइंस है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, तो हमारे दिल्ली का, हमारे हिंदुस्तान में जिस तरीके का वातावरण है उसके लिए पुलिस सिक्योरिटी एजेंसीज जो है ना उनकी भी जिम्मेदारी बैठती है कि जो हुज्जाज वापस आ रहे हैं उनको घरों पर एक प्रोटेक्शन कवर देके उनके घरों तक खैरियत के साथ